काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काराकाट ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, आपसे है, एक फिल्म स्टार है उनसे हैं, और दूसरा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनसे हैं। अरे कहा जा रहा था, अब तो मतदान हो रहा है, तो कहा जा रहा था, वो कहने वालों को अब उनका कुछ काम है कहना, तो कह रहे थे लोग, लेकिन अब मतदान की जो खबर है सो हम बता रहे हैं। अब कहा जा रहा था, वो समय तो बीत गया। तो क्या माना जाए इस बार काराकाट में क्या होगा? काराकाट में क्या होगा? 70% लोग एनडीए के पक्ष में हैं, तो अब इससे तो साफ है ना कि क्या होना है। 70% आप कह रहे हैं, पूरे बिहार का रिजल्ट क्या होगा? देखिए, पूरे बिहार के बारे में अभी तो तत्काल हम अपने लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए सबकी खबर नहीं, लेकिन फिर भी जितनी खबर आई है उसके हिसाब से 40 में 40 एनडीए जीतेगा गारंटी के साथ। सभी जगह से ऐसी खबर है। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। देखिए, ये पूरे पूर्वांचल का चुनाव और देश का चुनाव है, और जब कोई आदमी वोट डालता है तो एक ही वोट आप दे देखो ना, प्रधान का जब चुनाव लड़ता है तो एक गांव में कौन विकास करा सकता है और उसकी कितनी शक्ति है, वो कैसे कराएगा, उसके वजह से प्रधान चुनते हैं। और जब जिस जिला पंचायत को देते हैं तो उसको एक क्षेत्र का देखते हैं, और जब विधायक के देते हैं तो एक विधायक का, एक एरिए का और प्रदेश का देखते हैं। और फिर जब अगर लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्र का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, और देश के भविष्य का चुनाव है, और कौन विकास कर सकता है जिले का। तो आज योगी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए दोनों दिखाई देता है। और निषादों की रही बात, तो निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद अपनी पार्टी बना। वहीं झारखंड के गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से वो गोड्डा में रिकॉर्ड जीत दर्ज करने जा रहे हैं। मैं बाबा के ही पुत्र हूँ, मतलब यदि मैं पैदा हुआ तो वो बाबा के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ। दोनों हाथ से जो है गोड्डा लोकसभा पर बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ का आशीर्वाद है। मेरे जो गुरु हैं श्यामाचरण लाहिड़ी माँ से, उनका आशीर्वाद है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो दिखाता है, ये दिखाता है कि सचमुच में बाबा चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री। गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन ने कहा कि विकसित भारत के लिए उन्होंने वोट दिया है। सर, वोट डाल के निकले हैं, वोटर से क्या अपील करेंगे, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत लगातार कम हो रहा है और स्थिति यह है कि गोरखपुर में माना जा रहा है कि गर्मी की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। मेरे बाल हिल रहे हैं, देख रहे हैं ये वहाँ प्रभु वहाँ निस्वार्थ सेवा में नहीं आए, शैम्पू नहीं का, ये देखा पेड़ों हिलता, ये देखा फूल हिलता। तो ये जब वहाँ पे एक साधु, एक निस्वार्थ संत जब साधना में बैठते हैं कन्याकुमारी में, तो आज मौसम, सूर्य देवता की भी कृपा होगी, महादेव की कृपा, प्रभु राम की, आज वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और ये बहुत बड़ी शक्ति देगा। आज का जो चरण है, आज जहाँ जहाँ वोटिंग हो रही है, और सुबह से खबर आ रही है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग, नाउ इट्स 8 o'clock, और वहाँ पे लाइन कतार काफ़ी लंबी देखी जा रही है, और ये एक बहुत सुंदर संकेत है जहाँ पे एक राम राज्य के साथ, सत्यता के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ लोगों का भाजपा के साथ विश्वास है, वो बरकरार है। इंडिया गठबंधन की सर आज बड़ी बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है 4 तारीख के बाद 2 फाड़ हो जाएगा, सिर्फ टव्वल होने लगेगा। नहीं, लोग उल्टा पेड़ पे लटक के आज बैठक करेंगे, तब वो कुछ नहीं होगा, यो जान लो। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं आरक्षण सिर्फ वही समझते हैं, आप लोग आरक्षण को नहीं समझते। ये सब झोटा झोटी होगा, आज देखिए। जी न्यूज़।